हेलो एवरीवन। तो 8th क्लास के लिए आज बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो चला हुआ है कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग कि नेट जो हमारा चैप्टर 2 है। लेसन नेम मीन्स चैप्टर नेम क्या है, नेटवर्किंग। और उसके ऊपर बात हम किसके ऊपर कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। मीन्स जब आप नेटवर्किंग को क्रिएट करते हैं तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट की हमें जरूरत पड़ती है। तो कंपोनेंट में मैंने दो कंपोनेंट की पहले बात कर चुका हूं, तो आगे हम बात करते हैं मॉडम की। मॉडम क्या है कि जब आप नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं या नेटवर्किंग को हम बनाते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को हम क्रिएट करते हैं, तो हम नेटवर्किंग का यूज के अंदर मॉडम का क्या यूज है इसमें देखते हैं हम। मॉडम इज ए डिवाइस दैट अनेबल्स ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा और टेलीफोन और केबल लाइंस। कि जो एक मॉडम है वो एक ऐसा डिवाइस है जो अनेबल करता है कंप्यूटर के अंदर से। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है कि जब आप मॉडम का हम यूज करते हैं तो डाटा को ट्रांसमिट करना मीन्स डाटा को भेजने का काम कौन करता है वहां पे, मॉडम। तो क्या है, मॉडम इज ए डिवाइस दैट अनेबल्स ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा और ए टेलीफोन लाइन। किसके द्वारा, कि मॉडम डाटा को भेजता है किसके द्वारा, टेलीफोन केबल के थ्रू या केबल लाइन। इसकी अलग से नेटवर्किंग केबल हमारे पास आती है, कोएक्सियल केबल। तो उसके द्वारा मीन्स उसके अंदर से डाटा को सेंड मीन्स ट्रांसलेट करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ये किसका काम होता है, वो मॉडम। ठीक है। एंड कनेक्ट्स इट टू द इंटरनेट। और ये किसके लिए भी यूज है यहाँ पे, कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम मॉडम की जरूरत हमें पड़ती है। क्लियर। अब ये कंप्लीट क्या बन गया है, मॉडम इज ए डिवाइस दैट ए कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट डाटा अवर ए टेलीफोन और केबल लाइंस। की मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा को ट्रांसमिट करता है, डाटा को भेजता है टेलीफोनिक लाइन के थ्रू या केबल लाइन के थ्रू। ठीक है। एंड कनेक्ट टू द इंटरनेट, और इंटरनेट से इसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। फुल फॉर्म ऑफ मॉडम इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जो हमारा ये मॉडम है, मॉडम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। यहाँ पे मॉडम की फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मॉडम की फुल फॉर्म क्या बनेगी यहाँ पे, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इफ यू वांट यू कैन यूज ए राउटर इंस्टेड ऑफ ए मॉडम। अगर आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडम की जगह आप राउटर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों की वर्किंग सेम है। अगर आप मॉडम का यूज करें तो अच्छा है, वरना आप राउटर का भी यूज कर सकते हैं, वो भी मॉडम की तरह ही काम करता है। तो आगे बात करते हैं, मॉडम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। कि जो मॉडम है वो कन्वर्ट कर देती है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर। ठीक है। तो मॉडम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एट द एंड फ्रॉम वेयर डाटा इज सेंड। और जहां पे डाटा हमारा क्या चला जाता है, सेंड चला जाता है, मीन्स जा चुका होता है, डाटा को हम भेजते हैं। एट द डेस्टिनेशन, जहां पे डाटा पहुंचता है, इट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। कि जहां पे जो डेस्टिनेशन पे आपने डाटा भेजा है वहां से फिर क्या होता है, दोबारा से एनालॉग को वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल सिग्नल के अंदर दोबारा से ट्रांसमिट कर देता है। यहां पे देखें ध्यान से, यहां पे क्या किया मॉडम ने, पहला डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जहां पे डाटा गया है डेस्टिनेशन पाथ पे, वहां से क्या हुआ, दोबारा से कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर। यही मॉडम की वर्किंग है यहाँ पे। इसलिए हमें नेटवर्किंग के अंदर मॉडम की हमें जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मॉडम की फुल फॉर्म ध्यान से देखें, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आगे बात करते हैं हम 45 कनेक्टर। 45 connector. You must have seen
द प्लास्टिक जैकेट कनेक्टर ऑफ योर लैंडलाइन टेलीफोन केबल्स। यहां पे 45 कनेक्टर क्या है? जब आप नेटवर्किंग हम क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, केबल्स के दोनों पोर्शन में दोनों साइड पे हम एक कनेक्टर का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है 45 कनेक्टर। ठीक है, क्योंकि केबल को डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए इस कनेक्टर की हमें जरूरत पड़ती है। तो यू मस्ट हैव सी, आपने जरूर देखा होगा कि टेलीफोन प्लास्टिक जैकेट कनेक्टर ऑन लैंडलाइन टेलीफोन केबल्स। जैसे हमारे घर में टेलीफोनिक लाइन हम यूज करते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन मोस्टली यूज होता था, तो उसको केबल्स को टेलीफोन लैंडलाइन से कनेक्ट करने के लिए हम एक जैकेट मींस प्लास्टिक जैकेट का यूज करते थे, कनेक्टर था, उसे बोला जाता था 45 कनेक्टर, जिसके द्वारा लैंडलाइन को टेलीफोन से कनेक्ट किया जाता था। केबल्स को टेलीफोन से कनेक्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ती थी। दे आर 45 कनेक्टर्स। ये RJ45 क्या है? दे आर RJ। यहां पे इसका फुल फॉर्म क्या है? यहां पे मीन्स कंप्लीट नेम इसको बोलते हैं हम RJ45 कनेक्टर। दे आर RJ45 कनेक्टर। RJ45 इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड जैक 45। मीन्स ये जो RJ45 लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या बन गई यहां पे? अब रजिस्टर्ड जैक 45। क्लियर है? तो दे आर रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं और 45 कनेक्टर भी बोल सकते हैं, बोथ आर राइट। तो दे आर रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। क्लियर है? यहां पे फुल फॉर्म मैंने लिख दिया, रजिस्टर्ड जैक 45। क्लियर है? इट इज यूज टू कनेक्ट केबल टू कंप्यूटर। इसका यूज किया जाता है जोड़ने के लिए केबल को कंप्यूटर से। मीन्स केबल को, जैसे आप केबल है हमारे पास, उसको कंप्यूटर से हमें जोड़ना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? RJ45 कनेक्टर आपके पास होगा, तभी आप इसी कनेक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आगे बात करते हैं ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क। यहां पे ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क जैसे एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक लैब के अंदर कोई भी आप नेटवर्क या कोई भी आप नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं लैंड एरिया नेटवर्क। मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क जो लोकल में क्रिएट किया जाता है, एक बिल्डिंग के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक ऑफिस के अंदर। मीन्स उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्किंग केबल्स। अब यहां पे हमने कनेक्टर की बात कर ली है कि केबल को कनेक्ट करने के लिए RJ45 कनेक्टर हमारे पास होना चाहिए। अब केबल हमारे पास कौन सी होनी चाहिए या केबल का क्या यूज है वहां पे? फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। नेटवर्किंग केबल्स एक्ट एज ए ट्रांसमिशन मीडिया। कि क्या है यहाँ पे? फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास नेटवर्किंग केबल की हमें जरूरत पड़ती है, जो ट्रांसमिशन मीडिया का वहां पे काम करती है। मीन्स डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है नेटवर्किंग केबल का। दे आर 3 मेन टाइप ऑफ केबल्स। मीन्स इसके मोस्टली 3 टाइप की इसकी केबल आती है, नेटवर्किंग केबल। तो आज हमने बात की है मॉडेम की, फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, RJ45 कनेक्टर की और कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग केबल्स की। तो ये अच्छे से लर्न एंड राइट करना है, ध्यान से इसको देखना है इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।